दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी चांदनी चौक, जहां पर मोदी एट 20 पुस्तक का एक आयोजन व्याख्यान हेतु कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ल रहे, जो कि कुलपति हैं पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग मेघालय की। प्रभाशंकर शुक्ल के बारे में कई अहम बातें हैं, जिनमें से एक ये है कि प्रभाशंकर शुक्ल पूरे देश में सब में युवा कुलपति हैं और इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जिन्होंने कृषि को लेकर भी कई बड़े काम किए हैं। और हमारे संवाददाता ने मोदी एट 20 में व्याख्यान समारोह में प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ल से खास बातचीत की, जिन्होंने मोदी एट 20 की किताब के बारे में व्याख्या की। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उन्हें ना जानता हो। मोदी पूरे विश्व में एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं जो पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक माला में पिरोने का काम करते हैं। दुनिया का कोई भी देश मोदी से बिना पूछे कोई बड़ा फैसला नहीं उठाता है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक किताब लिखी गई है, जिसकी व्याख्या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी चांदनी चौक में प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ल कुलपति पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग मेघालय के द्वारा की गई है। आज का जो समय है, कर्तव्य पहले आना चाहिए। अगर कर्तव्य पहले नहीं आएगा तो शायद 2075 तक का तो हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, लेकिन 2047 में जब देश 100वां वर्ष मनाएगा तो उस समय इस देश की कल्पना क्या होनी चाहिए, आज के युवा के मन में वो क्या विचार होने चाहिए कि 2047 का जो भारत होगा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, तकनीकी के विकास का स्थान किस लेवल पे होना चाहिए, ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारी जरूरतें होंगी, क्या हम आने वाले समय में ही दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेंगे। पेट्रोल और डीजल अगर आप बंद हो जाए तो हमारी क्या स्थिति होगी, हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आज इस ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक निर्भरता हमारी दूसरे देशों पे ही। तो इस पुस्तक में सार है, उस चीज को दिया गया है कि हम क्या थे, क्या चीजें हैं और आने वाले 2047 के लिए किस तरीके के देश का निर्माण करना है। और उसको एक व्यक्ति ने एक नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक पहुंचने के लिए 20 वर्षों में एक ऐसा इतिहास खड़ा किया है, अपने ऊपर लागू करके, दूसरे के ऊपर नहीं, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करके, दूसरे का नहीं। कि जिस व्यक्ति को वही अमेरिका जो कभी उस देश में एंट्री करने के लिए उसको वीजा नहीं देता था, हम सभी लोग इस जान को जानते हैं, आज उस देश का राष्ट्रपति पीछे से आके हाथ मिलाने के लिए उसको लालायित रहता है। यह कैरेक्टर उस व्यक्ति ने खड़ा किया। इसके पहले के भी प्रधानमंत्री थे। हम अवसर तलाशते थे कि हम भी अमेरिका के और या दूसरे बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से हाथ मिला लें। हमने स्थिति को बदल दिया है, उस परिवेश को बदलने का काम किया है, उस चीज का चित्रण इसमें किया गया है। उसको समाहित करते हुए हमने अपनी बात को आगे बढ़ाया है। तो यह संविधान, क्योंकि अधिकार की बात तो हमने किया, लेकिन इस युवा पीढ़ी को अब कर्तव्य की बात को लेके कि इस देश के प्रति कर्तव्य हमारा क्या है, इस परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इन कर्तव्यों को याद करते हुए अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही है मुझे वो अधिकार भी मिलेगा। और जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए 2047 की जो कल्पना है कि हम देश विश्व के अग्रणी देशों में
हम विश्व के उन 3 देशों में क्यों नहीं हैं जो कि कभी हुआ करते थे, जो हमारी पुस्तकें हमको बताते हैं। हमारी पुस्तकों ने बताया कि हम थे। सोने की चिड़िया कहा जाता था कभी ये देश, ये हमने पढ़ा। लेकिन सोने की चिड़िया ये देश बनेगा कैसे? वो तब बनेगा जो आज की ये तौड़ाई है, जो आज का जो नवयुवक है, वो अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों के प्रति अपने को समर्पित करते हुए देश के साथ साथ अपने विकास के लिए आगे बढ़ेगा। इस व्याख्या कार्यक्रम का आयोजन श्री सुभाष चंद्र कानखेड़िया ने किया है, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के, जिन्होंने पिछले 8 सालों में मोदी जी के अच्छे कामों के बारे में बताया है। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे शुक्ला जी का, जिन्होंने एक इस पुस्तक का सही व्याख्यान करके बतलाने का, पुस्तक का सही मतलब जो है वो क्या है और क्या ये पुस्तक असलियत में बतलाती है। क्योंकि आमतौर पे इस पुस्तक के बारे के अंदर दूसरे तरीके से सोचने, मोदी जी के बारे में लिखा है, लेकिन ये सिर्फ मोदी जी के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में, देश क्या सोचता है और 47 के अंदर, 2047 के अंदर देश क्या चाहता है, क्या सोचता है, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये सब इस पुस्तक के अंदर है। इस बारे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे विश्लेषणात्मक तथ्य इन्होंने दिए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम का सानिध्य प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, जो कि सदस्य हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के, उन्होंने किया है। उन्होंने भी मोदी जी की किताब @20 के बारे में बताया है कि कैसे एक आम आदमी अगर मेहनत करे तो वो प्रधानमंत्री तक बन सकता है, और हमें मोदी जी से सीखना चाहिए कैसे मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है। भारत का युवा कैसा सोचता है, भारत के लोग कैसे सोचते हैं, और मोदी जी ने अपने ड्रीम को किस प्रकार डिलीवर किया, उनकी डिलीवरी कैसी रही, और उन्होंने बहुत अच्छी तुलनात्मक व्याख्या की, विश्लेषणात्मक उन्होंने आज पूरा प्रस्तुत किया 1 घंटे 20 मिनट में अपने तथ्य को, कि कैसे भारत का युवा 1947 में देश को कहां ले जाएगा। तो वहीं डॉक्टर R.K. शर्मा, जो कि महानिदेशक हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के, उनका कहना है कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है, और अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद आज भी हमारे विश्व में वो पहचान नहीं बन पाती जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है। और मोदी जी की ये किताब देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। और सबसे ज़्यादा मेरे को उसके अंदर जो अच्छी बात लगी कि इन्होंने सॉल्यूशन दिए हैं। बहुत सारे हम एकेडमिक डिस्कशंस में हम भाग लेते हैं, सुनते हैं, तो उसमें आइडियल बातें कर दी जाती हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं। और इन्होंने जो युवाओं का जो रोल दिया, इस परिकल्पना जो हम 47 के लिए कर रहे हैं, हमारी ड्यूटीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं राइट्स के साथ साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।